तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी दिल से दुआ है कि ये प्रोग्राम आपके घराने, आपकी कलीसिया, आपके मुल्क की इनफरादी बरकत का बाइस बने और ये प्रोग्राम आपकी रोज़मर्रा बरकत और रोज़ की रोटी का ज़रिया हो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम नए अहदनामे में करंथियों के नाम लिखे गए दूसरे ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम उसके चौथे बाब की पहली 6 आयत का मुतालिया करेंगे। लिहाजा आप सब अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और खुदा का जिंदा कलाम सुनने के लिए तैयार हों। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई इसहाक खुशामदीद, भाई मोइन खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, मैं चौथे बाब की पहली 6 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते। ना खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत में है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। भाई इसहाक, यकीनन हमने पहले, दूसरे और तीसरे बाब का मुतालिया किया और ये दूसरे करंथियों का चौथा बाब है। क्या तसल्ली के कुछ और भी रुख हैं जो बाइबल हमें पिछले अबवाब में बताती है, जिनसे हम फिर तसल्ली पा सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं? यकीनन, क्योंकि दूसरे करंथियों में अमूमन खिदमत के साथ साथ तसल्ली की बात भी की गई है, और साथ ही में खिदमत में आने वाले दुखों की भी। पहले बाब में हम जिंदगी के लिए तसल्ली को देखते हैं, जबकि पौलुस जिंदगी के सिलसिले की उम्मीद छोड़ चुका था और महसूस कर रहा था कि वो यकीनन मरने को है, खुदा ने उसे बचाया। दूसरे बाब में हम गुनाहगार भाई के तौबा करने और लौटने और खुदावन की रफाकत में बहाल होने के हवाले से तसल्ली की बात करते हैं, वो जो पहले करंथियों के 5वें बाब में। तीसरे बाब में एक बड़ी तसल्ली है जो कि खुदावंद की खिदमत के हवाले से है। ये अदालत की नहीं बल्कि जलाल की खिदमत बन गई है। ये शरीयत के मुकाबले में हयात की खिदमत है, ताकि मौत की आज खुदा के फजल से हम चौथे बाब में हैं उन खादमों के लिए तसल्ली को देखेंगे जो कि दुख उठाते हैं। भाई मोइन, 6ठी आयत में हम पौलुस रसूल की खिदमत की उन खुसूसियात के मुतल्लिक पढ़ते हैं जो आने वाले दिनों में हमारी खिदमत में भी आ सकती हैं। वो कौन सी खुसूसियात हैं? देखिए, मैं इस बाब को मिसाली खिदमत का उन्वान दे सकता हूँ, और पौलुस की खिदमत की खुसूसियात हर एक खिदमत करने वाले शख्स को जिनके मुताबिक चलना चाहिए। वाकई ये अच्छा उन्वान है, वाकई मिसाली खिदमत। ये वाकई ही मिसाली खिदमत है, क्योंकि पौलुस रसूल ने जो कुछ, दरअसल उसकी बुनियाद मसीह है। उसका मकसद अपने मुतल्लिक मुनादी करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद सच्चाई जाहिर करना था। दरअसल ये मिसाली खिदमत है, ना कि ये कि कोई भी कुछ भी कहता फिरे या वही कहे जो अवाम सुनना चाहती है। और यहाँ पौलुस खिदमत की बात करता है, और उसने शानदार कारकर्दगी की और उसकी जिससे उसने ये हासिल की। वो कहता है ये हमारी खिदमत है,
वो मुंबा नहीं, बल्कि उसने इस खिदमत को खुद खुदावंद से हासिल किया और उसका मकसद था कि वो खुशखबरी की बिशारत दे। और खुशखबरी क्या है? ये अंजील का पैगाम है, क्योंकि अंजील का मतलब खुशखबरी है। और वो किसकी तरफ इशारा करता है और लोगों को क्या पेश करता है? उसने लोगों को मसीह पर ईमान लाने की बात बताई, जो आया और अपनी जान दी और आसमान पर उठा लिया गया। ये ज़हनी इल्म नहीं, क्योंकि यहाँ मामला फर्क है। पूछने पर कोई कह सकता है कि हम ईमानदार हैं, पर ये कैसा ईमान है? क्या ये वो ईमान है जो दिल से बदलाव लाता है, या फक्त ज़हनी ईमान है जिसमें अमल करना है कि मसीह आया और उसने पहाड़ी वास किया और मसीह ने मौजिज़ात और निशानात दिखाए? मसीही होते हुए मैं जानता हूँ मसीह मुआ, फिर क्या? नहीं, ईमान मसीह को ईमान से कबूल करना है। और इंसान का मसला यह है कि वो मसीह के बारे में जानते हुए अपने कामों पर तवज्जो देना चाहता है। एक बार यहूदी मसीह के पास आए और उससे कहा कि हम क्या करें। उसने कहा, तुम कुछ करना चाहते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। ये खुदा का काम है, उसने उसे भेजा है, उस पर ईमान लाओ। और मसीह पर और उसके कामिल काम पर ईमान लाना, जिसमें मुझे कुछ भी शामिल करने की जरूरत नहीं। यही वो है जो जिंदगी देता और जिंदगी बदलता है और फलदार बनाता है खिदमत और बशारत के काम को। और खादिम के लिए हर वो शख्स जो दूर है, उसे बस इतना करना है कि वो मसीह के काम पर और उसके कलाम पर और खुशखबरी पर ईमान लाए, जो अंजील के वसीले उन तक पहुंचती है, या उस खिदमत के वसीले जो पालूस कर रहा था। आप ये कहना चाहते हैं कि हर खादिम को फक्त मसीह को पेश करना चाहिए? फक्त मसीह की को, ज़ात जैसा और कि मसीह के काम अंजील को। करती है कि मसीह के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि उसे मेरी कहानी और मेरे अफसाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक और टीम है जिनके मुतालिक वो कहता है कि वो खुदा के कलाम में आमेजिश नहीं करते। क्या मसीहियत में ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, और कैसे? जब पौलुस लिख रहा था तो उसके जहन में झूठी तालीम देने वाले लोग थे जो कलीसिया में धोखा दे रहे थे। और मसीही हलकों में ये धोखा और फरेब कैसे आया? मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। लोग दूध के साथ क्या करते हैं? वो उसमें पानी मिलाते हैं। और या मैं पानी मिलाते कहूँगा हैं। कि बाइबल मुकद्दस के आखिरी सफ़ात में खुदावंद ने खबरदार किया कि ऐसा हो सकता है। लोग वो भटक कर मसीह और के चीजें अलावा शामिल किसी करते और हैं। को शामिल कर सकते हैं, या हकाइक मिटा सकते हैं। ये हमारे लिए नहीं कि ये बहुत पहले फलां फलां लोगों के लिए लिखा गया है। लेकिन खुदावंद किसी ऐसी बात को जो कलाम में नहीं, उसे पेश करने के खिलाफ खबरदार करता है, वरना आफात नाजिल होंगी और जो उसमें से घटाए उसका नाम किताब हयात में से मिटा दिया जाएगा। और जब भी आप किसी से बात सुनते हैं तो किताब मुकद्दस में से जरूर देखें, और अगर आपको मिले तो उस पर अमल करें, और अगर ना मिले तो ये कलाम मुकद्दस में आमेजिश होगी। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं इस सियाको सबाक को मद्देनजर रखते हुए ये कहना चाहूंगा कि इंसान निजात कैसे पाता है। खादिम होते हुए मैंने कलाम पेश कर दिया, कलाम सुना गया, लेकिन दिल के बदलने का अमल कैसे होता है? क्या बाइबल हमें यहाँ बताती है कि ये कैसे होता है? जी हाँ, इसी हवाले में बताया गया है कि दो बातें हैं। एक शख्स जो खुदा का कलाम सुनता और कबूल करता है कि वो सजा और अदालत और गजब के लायक है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो इकरार करता और खुदा से रहम मांगता है तो उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। एक बड़ा काम जिसके मुतल्लिक वो कहता है कि इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वो खालिक है। और यहाँ ये मामला बदलाव का नहीं, ये किसी पुराने बाप को बंद करके नया बाप खोलना नहीं, या इखलाकियात को बेहतरी की तरफ लाना नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर एक नई सूरत हो जाना नई है। तख्लीक। नई तख्लीक, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर जलवागर हो। जलाल की पहचान, जी, इसका मतलब है इंसान के अंदर एक हिस्सा खुदा के मुतल्लिक है, लेकिन उसके गुनाह में गिरने के बायस ये हिस्सा तारीकी में चला गया। खुदा उसमें चमकता है और रोशनी फराहम करता है। उस वक्त नई जिंदगी का नूर हम में चमकता है, नई रोशनी जो खुदा के जलाल की पहचान का नूर है, यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हुआ। खुदा ने खुद पुराने अहद नामे में कहा कि रोशनी हो, बिल्कुल, और वही खुदा इंसान के दिल को भी मसीह के इल्म के वसीले रोशन करता जी, है। जो उसने तख्लीक के वक्त काम जी। किया, जो उसने तख्लीक शैतान की। अंधा करता है लेकिन खुदा रोशनी बख्शता है। जी, शैतान सही। तारीकी में धकेलता है लेकिन खुदा रोशनी में लाता है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में शैतान के मुख्तलिफ नाम हैं, जिनमें से हर एक का तस्करा पौलुस ने दूसरे करंथियों के 4 बाब में किया। 4 आयत में जहां उसने कहा जहान का खुदा, बाइबल में उसके और भी नामों का तस्करा मिलता है, जिनमें कुछ हैं जैसा कि शरीर, इब्लीस, आजमाने वाला, दुनिया का सरदार, हवा की अमलदारी का हाकिम, नाफरमानी के फर्जंदों में काम करने वाली रूह, बाल जबूल, बाल जबूब,
और भी बहुत से नाम हैं। मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि ईमान लाने के बाद क्या कोई खास मेयारी अमल दरकार है या नहीं। हमें निजात फजल से मिलती है, आप ये कहना चाहती हैं? जी, हमें निजात फजल खुदा से ने नूर मिली को है। जलवागर फरमाया और हमने निजात पाई। मुझे किस मेयारे अमल के तहत जिंदगी गुजारनी है कि मैं खुदा के मुवाफिक चल सकूं? वो पहली आयत में कहता है कि हमें ये खिदमत मिली है, रूह की खिदमत, जलाल की खिदमत, हयात की खिदमत। सो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया या शर्मिंदगी की पोशीदा तरीकों को तर्क कर दिया। खुदा ने ईमानदार होते हुए हमें फजल बख्शा, खास कर खादमों को। खुदा हमें शर्म की पोशीदा बातों से महफूज रखता है, शर्मिंदगी की इन पोशीदा बातों से जो नदामत दिलाती है। दूसरी बात, हम मक्कारी की चाल नहीं चलते, एक बात कहकर दूसरी की तरफ इशारा नहीं करते। हमारा मकसद ये नहीं कि खुद को अलग करें या लोगों की रहनुमाई करें ताकि वो हमारे साथ चलें, ना कि मसीह के साथ, या किसी भी तरह माली या खिदमत के वसीला जज्बाती फायदा उठाना नहीं है। और तीसरी बात ये कि भाई मोइन ने खुदा के कलाम में आमेजिश ना करने की बात की तरफ इशारा किया है। बाइबल हमें बताती है कि नया ईमानदार खालिस रूहानी दूध का मुश्ताक रहे ताकि बढ़ता जाए, क्योंकि कलाम का खालिस दूध हजम करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन फायदा मंद हम खुदा के कलाम में आमेजिश ना करें। और हमारा मकसद इंसान की मकबूलियत हासिल करना नहीं, बल्कि उनकी भलाई की बात करना है। हम खुद को जाहिर नहीं करते, बल्कि वो हक जो हमारे पास है मसीह है और खुदा का कलाम और सही अकीदा है। खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हम रास्ते पर जीते हैं। हम लोगों के सामने अपनी नेकी का चर्चा नहीं करते, बल्कि हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और लोग हमें ये देखकर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम ठीक कहते हैं, क्योंकि हमारा जीना उस अकीदे के मुताबिक है जिसकी आज हम तालीम दे रहे हैं, क्योंकि कलाम सच्चा है। तो मैं समझता हूँ कि रोशनी दिल में चमकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फिर जिंदगी में, अमल में बदलाव आता है। जब दिल में रोशनी चमकती है तो उसका जाहिर होना लाजमी है। सही। सो जब आप कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं और रूहुल कुद्स को मौका देते हैं तो दिल फल देना शुरू करता है। लिहाजा मैं खुदा उनके दिल के मुआफिक चलने लगता हूँ ताकि मैं उसकी मानंद बनता जाऊं। सही कहा? जी, आपका कोई सवाल है? ईमान लाने के बाद एक ईमानदार के बर्ताव के हवाले से एक गुज़िश्ता बाब में एक आयत है जिसमें लिखा है, और जहाँ खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। लोग कहते हैं चूंकि अब आज़ादी है तो कवानीन के हिसाब से सही और गलत नहीं रहा। अब सब रूह की वसीला है, इंसान को खुद से महसूस होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, हमने आज़ादी के इस मामले पर बात की। रूहुल कुद्स है जो आज़ाद है और वही मुझे नकाब से आज़ादी देता है। लेकिन हर तरह से आज़ाद क्यों नहीं करता कि हर तरह के कवानीन से बालातर बनाकर जो मुझे सही लगे करने को आज़ाद करे। ये कपड़े मुझे अच्छे लगे सो मैं पहनूंगा, ये काम अच्छा लगा तो कर रहा हूँ। रूह मुझे ये करने की तहरीक दे रहा है। रूह मुझे तहरीक देता है, वो इलाही रोशनी के दायरे में तहरीक दे सकता है जिसमें मुझे चलना चाहिए। रोशनी में चलना और रोशनी से चलना। मेरी आज़ादी में मेरी मर्जी की बात शामिल नहीं है, बल्कि खुदा की रूह की तहरीक से चलना है। और खुदा का रूह लिखे हुए कलाम से रहनुमाई कर सकता है कि क्या बात सही है, क्या ये चीजें तामीरी हैं, और क्या ईमानदार होते हुए इन चीजों से मुझे फायदा होगा। ये वो दायरा है जिसमें हमें चलना चाहिए, ना कि अपने दिल की मर्जी पर, क्योंकि यहाँ से जिस्म की ख्वाहिशात दखल अंदाज होती हैं। लेकिन आज़ादी उन असूलों की पाबंद है जिन्हें खुदा के कलाम में मुकर्रर किया गया, और खुदा के कलाम की रहनुमाई और रोशनी की। और मेरा ख्याल है कि रूहुल कुद्स अगर मुझे आज़ादी में चलाता है तो वो मुझसे ऐसे काम नहीं करवाएगा जो उसके अपने असूलों के खिलाफ हों या मेरी ज़िंदगी में मसीह की गवाही पर असरअंदाज हों। जी, अब मुझ पर कोई शरीयत लागू नहीं है, बल्कि रूह मुझे माकूल बातें बताता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं, और ये कि मुझे अपनी ज़ाती सोच को भी कई बार छोड़ना है ताकि कोई ठोकर ना खाए। इसलिए अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाता है जिसका ज़मीर कमज़ोर है, अगर कुछ पहनने से किसी कमज़ोर ज़मीर के शख्स को ठोकर लगती है तो मैं अपने उन ज़ाती हकूक़ को छोड़ दूंगा ताकि औरों को ठोकर न लगे। हमें नसीहत मिलती है कि बस गौर से देखो कि कैसे चलना है, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो। और ये नहीं कहना कि मैं जो चाहूं करने को आज़ाद हूं, बल्कि अपना बर्ताव बाइबल के मुताबिक करना है।
मेरा एक और सवाल है, तीसरी और चौथी आयत में लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। मैं इन दोनों आयात का मतलब जानना चाहूंगा। क्या पर्दे का मतलब रुकावट है? रुकावट? रुकावट जी। कोई ऐसी चीज वजूद रखती है जिसे किसी चीज ने छुपा रखा है, और वो चीज उन्हें ईमानदारों पर जाहिर नहीं होने देती बल्कि हलाक होने वालों पर। यह शैतान का खेल है, क्योंकि वो तारीकी की कुव्वतों का सरदार है और नहीं चाहता कि इंसान तारीकी से निकलकर रोशनी में आए। सो वो उन्हें उसी में कैद रखता है और ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए मुतबादल फराहम करता है, ताकि वो उस रोशनी की तरफ ना जाएं जो कलाम के अंदर है, जो बताती है मसीह दुनिया का नूर है। सो वो उन चीजों को उनके आगे रखता है ताकि वो गुमराह हों, दुनिया की ख्वाहिशात और शहवतें, ताकि वो तारीकी में जकड़े रहें। सो वो एक कुशादा दरवाजा दिखाता है और इंसान को लगता है कि ये ठीक है। और खुदाम के दिनों में फरीसियों को ऐसा लगता था कि वो देखते हैं, हालांकि वो अंधों को अंधेरा राह दिखाने वाले थे। सो मैं कहूंगा कि वो अंधा करते थे, लेकिन अंजील और यीशु अल मसीह की तमाम बातें बदन की नहीं बल्कि दिल की आंखों को रोशन करती हैं। यकीन कीजिए, बहुत से लोग हैं जो जिस्मानी आंखों से नहीं देखते, लेकिन उनके पास रूहानी रोशनी और रूहानी हिकमत है, जो कि बहुत से दानाओं और साइंसदानों के पास नहीं है, बल्कि अंजील उनके लिए हिसाब किताब है। गोया वो कहना चाहता है कि मुनादी इंजील ही के वसीले पहुंचती है। जब खुशखबरी का बीज दिलों में बोया जाता है, रूहें निजात पाती हैं। तब इंजील निजात याफ्ता लोगों में फलों के जरिए नजर आती है। लेकिन और भी लोग हैं जिन पर पर्दा पड़ा है, उन पर कुछ वाजे नहीं होता, इसलिए कि वो निजात याफ्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने कलाम पर गौर नहीं किया। बिल्कुल, ये अंधेपन का मामला है। जब वो कहता है जिनकी अक्लों को जहान के खुदा ने अंधा कर दिया, जो ईमान लाए वो इंसान की हस्ती के उस ज़हन। हिस्से को बंद कर देता है, या जो हिकमत और मंतक का मंबा है, जिसके मुतल्लिक अयूब की किताब में लिखा है, लेकिन इंसान में रूह है और कादर मुतलिक का जी, दम सही। खिर्द बख्शता है। कादर मुतलिक का दम ये शैतान को मारता है। उसी के मुतल्लिक इफ्सियोस के दूसरे बाब में बताया गया है कि तुम कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, और यहाँ वो कहता है इसलिए कि खुदा ही हमारे दिलों में चमकता है ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर जलवागर हो। ठीक है, लेकिन क्या ये अंधापन है? मैं एक बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि वो जो ज़हनी तौर पर साइंसी अंधे सलाहियतें। हैं, लेकिन शैतान इस हिस्से में रुकावट खड़ी करता है, सो वो अंजील की सादगी को नहीं देख सकते। ऐन मुमकिन है कि उसके बरक्स देखें, क्योंकि जो कि बहुत ही सादा है, ये बेइल्मी है या अनपढ़, जो लिखने पढ़ने से महरूम हैं। लेकिन आप अंजील की रोशनी को रूहुल कुद्स के वसीला से जहन में दमकता हुआ देखते हैं, सो वो उन हकाइक को अच्छी तरह समझ जी, सकता बहुत है। बार आप किसी साइंसदान से मिलते हैं जिसकी साइंसी सलाहियतें बहुत शानदार होती हैं, लेकिन वो कहता है कि खुदा कहाँ है, उसका वजूद नहीं। बिल्कुल। फिर एक और है जो कि सादा किसान है, जिसके पास कोई सनद नहीं है, लेकिन उसका दिल खुदा से जुड़ा है और वो कहता है कि मैं खुदाउन में मसरूर हूँ। सही। लिहाजा जहान का खुदा कौन है? जिसने हलाक होने वालों को अंधा कर दिया, वो कौन है? वो शैतान है। क्या जी, कलाम बिल्कुल। का उसे जहान का खुदा कहना अच्छी बात है? जी, क्योंकि वही इस जहान में उन लोगों पर इख्तियार रखता है, और वो जो जी चाहे उनसे करवाता है, और वो चालें चलता है। वो हिकमत वाला है, चलाक है, पर उसकी तेजी और चलाकी हलाक होने वालों पर चलती है जो गैर ईमानदार हैं। वो उनकी ख्वाहिशात की तस्कीन की कोशिश करता है, और इंसान भी बदन की तस्कीन से बढ़कर और क्या चाहता है, और शैतान उन्हें ये सब कुछ फराहम करता है कि वो जकड़े रहें, ताकि वो उसके साथ उस अंजाम को पहचाने जो कि अबदी तारीकी है। भाई इसहाक, मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन वक्फे के बाद मैं आपसे उसका जवाब तलब करूंगा। बहुत सारे लोग बाइबल के कुछ हिस्सों को गैर मंतकी, गैर माकूल करार देकर उन्हें उसमें से खारिज कर देते हैं, जैसे कि बुराई का अब्दी अजाब में जाना और जहन्नुम और बहिश्त का तस्वुर। वो उसमें से अपनी अमली ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं और जिन बातों का ताल्लुक गैब से है उन्हें छोड़ देते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब वक्फे के बाद हासिल करेंगे। भाई, वक्फे से पहले मेरा सवाल था कि लोग क्यों बाइबल के कुछ हिस्सों को तोलते हैं जबकि बाकियों को खारिज कर देते हैं। अफसोस ये भी अबलीस की तरफ से जो लोगों के जहनों को फरेब देता है। सो वो उन्हें बताता है कि ये नामुमकिन है कि ऐसा अजीम मोहब्बत और फजल करने वाला खुदा लोगों को जहन्नुम में डाल दे। नहीं नहीं नहीं,
یہ غیر مقبول ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مسیح مستقبل میں اپنے دشمنوں کو اپنے منہ کے دم سے مٹا ڈالے؟ نہیں نہیں، یہ غیر منطقی ہے۔ پھر کیا وہ ان دشمنوں کے لیے کہے گا جنہوں نے اس کی بادشاہی کو قبول نہیں کیا کہ انہیں لا کر میرے سامنے قتل کرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ انسانی دل کی بدکاری کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی پسند کی باتوں کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ سو وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جو انہیں نہیں پسند یا ان کے لیے تکلیف دہ ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ واضح نہیں ہے کیونکہ یہ تو پالوس کی رائے ہے۔ اس حوالے سے صاف طور پر آگاہی نہیں دی گئی، اس پر مختلف آراء ہیں۔ محتاط رہنے کے لیے آپ اسے کس طور پر دیکھتے ہیں؟ سو انسان کو خدا کے کلام کی طرف حلیمی سے آنا چاہیے اور بائبل کے کلام کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک حلیم شخص الہی مکاشفہ کو قبول کرتا ہے کہ وہ اس کے متعلق چلے، کلام اسے پرکھے، نہ کہ وہ خدا کے کلام کو، الہی مکاشفہ کو۔ سو پیارے ناظرین سے گزارش ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں یوں کہ شیطان آپ کے ذہن پر بہرحال قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال وہ آپ کو یا تو احساس دلاتا ہے کہ تم مضبوط ہو، تم ہی اسے قبول یا رد کرنے کا حق رکھتے ہو، یا وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، تم کیسے سمجھ سکتے ہو، یہ مصنوعات پادریوں اور ماہرین کے لیے ہیں، تمہیں ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے جانا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص سادہ ہو کر مگر کلام کو فروتنی سے قبول کرے۔ جب انسان کلام کو اور اس کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے تب اسے اپنی غلطیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ اور پالوس بذات خود اس خط کا مصنف ہے، اور ایک روز وہ خود یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، وہ غلط باتوں کا یقین کرتا ہے۔ وہ مسیحیوں کو قتل کر رہا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ خدا کی بڑی خدمت کر رہا ہے انہیں ایذا دے کر۔ یقیناً آپ کے پاس سوال ہوگا، کس کا سوال ہے؟ جی، اب میں نے سنا ہے کہ تمام بائبل کو فروتنی کے ساتھ پڑھنا اور قبول کرنا لازمی ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں اور بھی حصے ہیں جن کے ماتحت یہودی تھے۔ مثلا نہمیہ نے دعا میں خداوند سے بدلہ لینے کی درخواست کی، لیکن نئے عہد نامے میں بتایا گیا کہ یہ فضل کا دور ہے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر مجھے پرانا عہد نامہ کیسے پڑھنا چاہیے جبکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے؟ سو کیا اسے بھی تابع داری سے قبول کر لیا جائے؟ جی، اچھا سوال ہے۔ جی بھائی، دو باتیں ہیں۔ ہاں، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کلام سارا ہی خدا کا الہام ہے، لیکن جتنا کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ مجھے سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے گناہ کیا، کیا مجھے معاف کرنا چاہیے؟ یہ اس لیے لکھا تھا کہ واعظ کی کتاب کی کچھ باتیں، مثلاً جیسا کہ جو باتیں جو سلیمان کی طرف سے ہیں اور اس کے نظریات ہیں دنیا کے حوالے سے اور تخلیق کے حوالے سے، وہ غلط نظریات ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ وہ بائبل میں لکھے ہیں وہ انہیں مان لو؟ یہ پہلی بات ہے۔ بائبل مجھے صحیح اور غلط بتاتی ہے تاکہ میں اپنی زندگی اس کے احکاموں پر گزار سکوں۔ یعنی آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ خطائیں اور گناہ جو خدا کے لوگوں نے کی جن کا تذکرہ بائبل میں ہے، روح القدس کا ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، نہ کہ یہ ہم سلیمان جیسے کام کرنے لگیں جس کے نظریات کی بات ابھی ہم نے کی۔ جی بالکل، یقیناً صحیح۔ ایسا ہی۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے، آج بائبل میں ہمارا ذکر کہاں ہے؟ تاریخ کے کس مرحلے میں ہماری بات کی گئی جس کے متعلق بائبل ہمیں بتاتی ہے ہم فضل کے عہد میں ہیں، کلیسیائی دور میں؟ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر میں کچھ کہہ سکتا ہوں اور یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا، کلام سارا ہی ہمارے لیے ہے، لیکن سارا کلام ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ اور بائبل ہمارے لیے، یہ دوسرا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 16ویں آیت ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں ترتیب کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور ہماری زندگی کی ساری بھلائی کے لیے یہ 100% ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ سارا کلام ہماری بات نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پالوس کی دعا ہے تو میں سیکھوں گا اور میں سیکھ سکتا ہوں اور میں پالوس کی طرح دعا کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب داؤد نے گناہ کیا اور جب اس نے توبہ کی، توبہ کے مضمون میں وہ خداوند سے کہتا ہے اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر، کیونکہ پرانے عہد نامے میں روح القدس کلیسیا میں سکونت نہیں کرتا تھا، کیونکہ تب کلیسیا کا وجود نہ تھا اور روح القدس مستقل سکونت نہ کرتا تھا۔ روح القدس ایمانداروں پر کسی خاص قسم کے لیے نازل ہوتا اور پھر چلا جاتا، لیکن بطور مسیحی روح القدس آج میرے اندر رہتا ہے اور وہ تب تک رہے گا جب تک مسیح نہیں آ جاتا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح دعا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر جب میں گناہ کروں، کیونکہ خداوند اپنے روح القدس کو مجھ سے نہیں لے گا، کیونکہ یہ کلیسیائی دور ہے، کیونکہ یہ دعا شریعت کے ماتحت لوگوں کے لیے مناسب تھی۔ ٹھیک ہے جی، سوال ہے، پوچھئے۔
5ویں آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں، یہ واضح ہے کہ یہی پیغام ہے ہماری زندگی میں، یا منادی کرنا ہماری سب سے پیاری چیز ہے۔ کیا یہ اس کے برعکس ہے جو مسیح نے بذات خود کہا کہ اپنے قیمتی موتی سوروں کے آگے مت ڈالو؟ جہاں تک منادی کا تعلق ہے، ہمیں مسیح یسوع کے ہمارا خداوند ہونے کی منادی کرنا ضرور ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے قیمتی موتی سوروں کے آگے مت ڈالو، جب تک کوئی پوچھے نہ تب تک خاموش رہو۔ منادی کا مطلب ہے کہ انسانوں تک خوشخبری پہنچانا۔ میرے پاس ایک خوشخبری ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ مسیح آپ کو گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی دینے کے لیے مارا گیا، لیکن موتیوں والی بات، قیمتی اور قابل قدر معاملات جو مسیح کے جلال، مسیح کی الوہیت کے حوالے سے، وہ معاملات جن کو گناہ گار قبول نہیں کرتا، وہ مسیح کی قدر نہیں کرے گا۔ میں ان کو اپنے تک رکھوں، اور اگر مجھ سے پوچھا جائے تو یہی میں ان کے متعلق بتاؤں۔ اگر لوگ قدر نہیں کرتے تو وہ بات میں پیش نہ کروں، لیکن خوشخبری کی بشارت دینا میری ذمہ داری ہے۔ مطلب یسوع مسیح کی ذات اور اس کے کام کی منادی کے حوالے سے بنیادی اصول ہیں۔ اگر ایک شخص اس طرح کی منادی کو قبول کرتا اور مسیح کو قبول کرتا تو اور بھی قیمتی باتیں جو بڑی اور بھرپور ہیں اسے بتائی جا وہ سکتی اسے ہیں۔ بعد ازاں پہلے ہی جان لے گا۔ امتحان میں فیل ہو گیا اور مسیح کو بطور خداوند نجات دہندہ قبول نہ کیا تو آگے اس شخص کو ہم کیا بتائیں؟ کیا میں اس کے آگے مسیح کے جلال اور آسمان اور باپ کے گھر کی باتیں کروں؟ وہ ان پر ایسی لات باتیں ان کے اٹھائیں آگے گے اور پیش انہیں نہیں کی رد جا کریں سکتی۔ گے۔ جی، کس نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ خدا کا فضل بڑا ہے، وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر ساری دنیا پر چمکاتا ہے، سورج کو طلوع کرتا ہے تاکہ زمین پر اناج پیدا ہو، اور بارش بھیجتا ہے تاکہ انسان کھا سکے۔ اسی طرح وہ لوگوں پر خود کو بھی ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اسے جانے۔ اس سے انسان پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ ظہور کا وہ وقت گزر جائے گا۔ اگر وہ خدا کی روشنی کو قبول نہیں کرے گا تو موقع صحیح، گوا دے گا اور ابدی ہلاکت میں چلا جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جی آپ ہم نے سیکھا کہ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں آدھی سچائی ماننے دیتا ہے اور پوری حقیقت کو رد کرواتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے ہمیں محتاط رہنا ہے کہ ہمیں کلام کو مکمل طور پر قبول کرنا ہے، جیسا کہ لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور کوئی؟ زندگی میں ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں، سو اگر میں اس کو ذہن میں رکھوں تو میرے برتاؤ، میری زندگی میں بہت سی باتیں بدل جائیں گی۔ شکریہ، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، جب تک مسیح آ نہیں جاتا ہم ہر وقت ہر جگہ یہ منادی کرتے رہیں گے کہ مسیح یسوع ہی خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں مسیح کی قدر کرتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، لہٰذا میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس طرح اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے بطور استاد، بطور نبی یا بطور رہنما، تو میرا جواب ہوگا کہ یہ کافی نہیں۔ آپ کا ایمان مسیح پر بطور خدا ہونا لازمی ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ یسوع مسیح کو آپ کی زندگی کا خداوند ہونا چاہیے کہ آپ اسے خداوند مانتے ہیں اور آپ اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ عزیزو، فقط وہی نجات کی راہ ہے، وہی وہ عظیم قربانی ہے جس کے خون سے خداوند کی حضوری کا راستہ ہمارے لیے کھل گیا۔ اگر آپ کا ایمان محدود ہے اور آپ یہاں تک نہیں پہنچے تو آپ مسیح کا احترام نہیں کرتے، آپ مسیح اور اس کے کام کے خلاف ہیں۔ لہٰذا اپنے اعتقاد کا نئے سرے سے جائزہ لیجئے اور اپنے ایمان کے مضمون پر بھی غور کیجئے۔ مسیح کو لے کر آپ کا کیا برتاؤ ہے؟ آپ کا مسیح پر ایمان بطور خداوند اور نجات دہندہ ہونا لازمی ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔